चाय की शुरुआत लगभग 2737 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। ये चीज़ें भारत में कैसे आई? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम में चाय की खेती को बढ़ावा दिया। कौन कौन सी जलवायु सही रहती है चाय के लिए? गर्म और उमस भरी जलवायु। चाय के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो आज हम चाय के ऊपर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, चाय तो वाकई में एक बहुत दिलचस्प और हर दिल अजीज पेय है। पहले तो बताइए चाय क्या होती है? चाय एक ऐसी पेय है जो सुखाए हुए चाय के पत्तों से बनाई जाती है, जिन्हें गर्म पानी में डाला जाता है। इसमें अलग अलग तरह की सुगंध और स्वाद होते हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियों के प्रकार, उनकी प्रसंस्करण विधि और पानी के साथ उनकी पकाने की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। पहले चाय कब आई थी और अच्छा सब किसके नज़र में आई थी चाय? तो माना जाता है कि चाय की शुरुआत लगभग 2737 ईसा पूर्व चीन में हुई थी, जब कथित रूप से शेननुंग नामक एक चीनी सम्राट ने चाय के पत्तियों को उबलते पानी में डालकर इसे पहली बार खोजा था। बाद में ये भारत और अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे फैली। जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनको उबाल कर जो पेयजल प्राप्त होता है वो चाय उसको बोल दिया जाता है। यही आधार है चाय का। चाय के पत्तों को गर्म पानी में डालकर उनका स्वाद, सुगंध और रंग पानी में आ जाता है और इसी से हमें वो पेय मिलता है जिसे हम चाय कहते हैं। तो ये चीज़ें भारत में कैसे आई? भारत में चाय का इतिहास भी बहुत पुराना है। वैसे तो चाय की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन भारत में से 19वीं सदी में ही बड़े पैमाने पर लोकप्रियता मिली। खासकर असम और दार्जिलिंग में इसकी खेती हुई और ब्रिटिश काल में इसे बढ़ावा मिला। आज भारत में चाय एक संस्कृति का हिस्सा है। कुछ इवेंट्स बताइए जिसमें चाय की प्रसिद्धि बढ़ी। एक बहुत बड़ा इवेंट था 19वीं सदी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम में चाय की खेती को बढ़ावा दिया और बाद में दार्जिलिंग की चाय भी काफी मशहूर हुई। इसके अलावा भारत में चाय बागान पर्यटन भी एक बड़ा आकर्षण बन गया और आजकल चाय दिवस जैसे इवेंट्स भी आयोजित होते हैं, जो चाय की विरासत और विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। उस समय जब ब्रिटिशों ने जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग के चाय या फिर असम के चाय को जब स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट कैसे बनाया गया था वो चाय बताइए। तो असल में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम में चाय की खेती शुरू की, तब उन्होंने चीन से कुछ चाय के पौधे लाकर असम की जलवायु में लगाए। धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी और वातावरण के हिसाब से एक नई किस्म विकसित हुई, जिसे बाद में असमिया टी के नाम से जाना गया। दार्जिलिंग में भी ब्रिटिशों ने इसी तरह पौधे लगाए और वहाँ की ठंडी हवा और पहाड़ी इलाका दार्जिलिंग टी को इतना खास बनाता है।